नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के कलाकार विपिन 870095 के काम को समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर यह देखेंगे कि वो अपनी आर्ट में लाइट और शैडो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे वो डिजिटल पोर्ट्रेट्स में जान डाल देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हुनर है, एक टेक्निक है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही वो सवाल है जो हर आर्टिस्ट के जहन में आता है ना? कि कैसे एक सादे कैनवस पर खींची हुई लाइनें एक ऐसे चेहरे में बदल जाती हैं जो बिल्कुल असली लगे, जिसमें इमोशंस दिखें। इस सवाल का जवाब ही असल में पूरी प्रोसेस है। आज हम इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, कोई भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स पेंटिंग हमेशा एक बहुत ही सिंपल और साफ शुरुआत से बनती है। तो सबसे पहला काम है एक मजबूत नींव तैयार करना, एक ऐसा बेस जिस पर हम लाइट और शैडो की परतें बना सकें। तो शुरुआती वर्कफ्लो बहुत सीधा साधा है। पहला, एकदम क्लीन लाइन आर्ट तैयार कीजिए। फिर बिना कोई शेडिंग सोचे हर हिस्से में सपाट बेसिक रंग भर दीजिए। और आखिर में मोटे मोटे तौर पर यह तय कर लीजिए कि कहाँ लाइट होगी और कहाँ अंधेरा। अभी डिटेल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस एक मजबूत बेस बनाना है। अच्छा, अब इस बेस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यही वो नींव है जो पूरे पोर्ट्रेट का ढांचा तय करती है। सोचिए, जब बेस साफ होता है ना, तो आगे चलकर लाइट और शैडो के साथ काम करना बच्चों का खेल हो जाता है और शुरू से ही कलर्स में एक हार्मनी बनी रहती है। चलिए, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। यहां हम परछाई यानी शैडो का इस्तेमाल करेंगे। परछाई का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, ये एक टूल है, एक औजार है जिससे हम एक फ्लैट ड्राइंग में गहराई और वजन भरते हैं। यहीं से चीजों को 3D फॉर्म मिलना शुरू होता है। एक बहुत ही असरदार तरीका है 3 लेयर्स में काम करना। सबसे पहले एक सॉफ्ट एयर ब्रश लेकर चेहरे के बड़े हिस्सों पर मेन शैडो बनाइए। फिर आता है एम्बिएंट ऑक्लूजन, जिसके बारे में हम बस अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं। और आखिर में शैडो के किनारों को शार्प कीजिए। याद रखिए, जहां हड्डी होती है जैसे जॉ लाइन, वहां किनारे थोड़े हार्ड होंगे, और जहां स्किन सॉफ्ट होती है जैसे गाल, वहां किनारे एकदम मुलायम होंगे। तो ये एम्बिएंट ऑक्लूजन आखिर है क्या? ये वो बहुत हल्की सॉफ्ट परछाइयाँ होती हैं जो कोनों में बनती हैं या जहां दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, जैसे नाक के ठीक साइड में या होठों के नीचे। यही वो छोटा सा डिटेल है जो तस्वीर को वजन देता है और उसे रियल महसूस कराता है। परछाइयों से हमें फॉर्म तो मिल गया, लेकिन असली जान वो तो रोशनी से ही आती है। ये वो स्टेज है जहां एक अच्छी ड्राइंग एक जबरदस्त आर्ट वर्क में बदल जाती है। लाइट ही है जो शेप को उभारती है और कहानी को बयां करती है। जरा देखिए, बिना हाइलाइट्स के चेहरा कितना फ्लैट और बेजान लग रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट ऐड की जाती है, बूम, चेहरे की बनावट, स्किन का टेक्सचर, यहां तक कि पूरा मूड ही बदल जाता है। फॉर्म एकदम क्लियर और जिंदा हो उठता है। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं, ऐसा लगता है जैसे रोशनी से एक मूर्ति घड़ी जा रही हो। कलाकार यहां आमतौर पर 3 तरह की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। पहली है की लाइट, जो लाइट का मेन सोर्स है। दूसरी है रिम लाइट, जो कैरेक्टर के किनारों पर एक पतली सी चमक देती है ताकि वो बैकग्राउंड से अलग दिखे। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, वो है स्पेक्युलर हाइलाइट्स। स्पेक्युलर हाइलाइट का मतलब है वो छोटी सी तेज चमक जो आंखों, होठों या किसी भी गीली चीज पर दिखाई देती है। ये वही चमक है जो आंखों को जिंदा महसूस कराती है, उन्हें नम दिखाती है। इसके बिना कोई भी पोर्ट्रेट अधूरा सा लगता है। तो अब जब हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, तो अब वक्त है डिटेल्स पर काम करने का। यही वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक डिजिटल पेंटिंग को असली और विश्वसनीय बनाती हैं। इसमें क्या क्या आता है? बालों के कुछ रेशों को अलग से दिखाना, स्किन पर बहुत हल्का सा टेक्सचर डालना, और सबसे जरूरी, बाउंस लाइट जोड़ना। बाउंस लाइट वो लाइट होती है जो आसपास की चीजों से टकराकर कैरेक्टर पर पड़ती है। इससे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर वाकई उस माहौल का हिस्सा है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। एक पोर्ट्रेट कितना रियल लगेगा, इसका 90% हिस्सा काम के आखिरी 10% डिटेल्स पर टिका होता है। यही वो बारीकियां हैं जो एक अच्छे काम और एक मास्टरपीस में फर्क पैदा करती हैं। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, यानी फाइनल पॉलिश। यहां हम पूरी तस्वीर को एक साथ लाएंगे ताकि वो एक पूरी और मुकम्मल कलाकृति लगे। इसे फाइनल टचअप भी कह सकते हैं। इसमें शामिल है कलर ग्रेडिंग, जिससे तस्वीर का पूरा मूड सेट किया जाता है, जैसे कि उसे वार्म या कूल टोन देना। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स जैसे हल्की सी धुंध या हवा में उड़ते कण तस्वीर में गहराई डालते हैं। जरूरी हिस्सों, खासकर आंखों को थोड़ा शार्प करने से देखने वाले का ध्यान सीधा वहीं जाता है। और सबसे आखिर में सिग्नेचर
ये बताने के लिए कि अब ये काम पूरा हो चुका है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। एक कलाकार के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रुकना कब है। जैसा कहा जाता है, आर्ट कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, हम बस उसे एक सही मोड़ पर छोड़ देते हैं। तो हमने पूरी तकनीक तो समझ ली, पर असली सवाल तो ये है कि इस लाइट का इस्तेमाल कौन सी कहानी कहने के लिए किया जाएगा। हर परछाई, हर हाईलाइट एक इमोशन पैदा करती है। अब ये कलाकार के ऊपर है कि वो अपनी कला के जरिए दुनिया को क्या दिखाना और महसूस कराना चाहते हैं।